किसी भी जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर, कास्ट के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा। तो वो लोग भेदभाव करता था, इसका मतलब रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो चाहता था कि हम भेदभाव करते रहें और ये लोग कुछ नहीं बोले। अब जो संशोधन हो गया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट में, तो अब टिट फॉर टैट होगा। अगर आप करोगे अत्याचार तो इधर से उसके खिलाफ प्रतिकार होगा। जो 10% है, मुट्ठी भर है, वो चाहता है कि बकरी को पीटो भी और मेमियाने भी नहीं दो। ऐसा नहीं चलेगा। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देश है और उन्हीं का संविधान है भारत में। और जो लोग विरोध कर रहे हैं उसको पहचान लो। पूरे देश के बहुजनों, 120 करोड़ बहुजनों, जो विरोध कर रहा है उसका चेहरा जरूर याद रखो। ये तुम्हारा आदमी नहीं है, ये तुम्हारे साथ भेदभाव कंटिन्यू करना चाहता है कि भेदभाव होता रहे जैसे पहले। हाँ, जैसे हाड़ी बांधते थे, झाड़ू बांधते थे, अंगूठा काटते थे, उसी तरह से ये चाहता है कि आज भी जो SC ST OBC का बड़ा इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले ले तो उसको टॉर्चर करके भगा दें। यही उसकी मंशा था, लेकिन इस मंशा पर पानी फिर जाएगा। ये जो अमेंडमेंट आया है ये देश हित में है, खास करके SC ST, मोस्ट बैकवर्ड, OBC और माइनॉरिटी के हित में है। इसका हम लोग वेलकम। दोस्तों, UGC बिल जब से आया है तब से लगातार जो है एक बड़ा तबका, मतलब स्वर्ण समाज के लोग जो है सड़कों पर उतरने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है वो स्वर्ण समाज के लड़कों का भविष्य बर्बाद करेगा। जैसे SC ST केस का दुरुपयोग होता है उसी तरीके से कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कैंपस में इस UGC बिल का दुरुपयोग तमाम SC ST और OBC समाज के बच्चे जो है करने का काम करेंगे, स्वर्ण समाज के बच्चों के खिलाफ में। इस मुद्दे को लेकर अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी आप वकील कह सकते हैं, अरुण कुशवाहा सर, जो हर एक मुद्दे पर बेबाकी से अपना राय रखते हैं और संविधान विशेषज्ञ भी हैं। तो सर, जो UGC आया है, जिस तरीके से इसके खिलाफ में नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बात आप समझिए कि चोर के दाढ़ी में तिनका होता है। ये लोग सब दिन जुर्म किया है। ये वही देश है जहाँ शूद्रों के गले में हांडी बांधा जाता था, कमर में झाड़ू बांधा जाता था, पढ़ने पर कान में शीशा पिघला के डाला जाता था, एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया, शंभू का वध कर दिया गया। और ये लोग वही हैं जो आज विरोध कर रहे हैं। उनको लगता है कि वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार था वैसा करने का, और आज ये कानून बना करके, इस कानून को मैंने देखा है जो गजट नोटिफिकेशन हुआ है, उसमें कहीं कुछ गलत नहीं है, एकदम बिल्कुल भारत के संविधान का जो आर्टिकल 14 है, 15 है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर, कास्ट के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा। तो वो लोग भेदभाव करता था, इसका मतलब रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो चाहता था कि हम भेदभाव करते रहें और ये लोग कुछ नहीं बोले। अब जो संशोधन हो गया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट में, तो अब टिट फॉर टैट होगा। अगर आप करोगे अत्याचार तो इधर से उसके खिलाफ प्रतिकार होगा। तो इसलिए उन लोगों को परेशानी है। उन लोग चाहता है, जो मनुवादी लोग हैं, जो आरक्षण विरोधी देश के लोग हैं, जो 10% है, मुट्ठी भर है, वो चाहता है कि बकरी को पीटो भी और मेमियाने भी नहीं दो। ऐसा नहीं चलेगा। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देश है और उन्हीं का संविधान है भारत में। और संविधान में इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और एक चीज है कि इक्वलिटी इन पब्लिक जॉब है। तो जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो किसी को डिमोरलाइज कर करके और उसको बेमोला को वहां पर जो आत्महत्या करने पर मजबूर किया या आत्महत्या करा दिया प्रेशर करके, तो उसी तरह का माहौल बनाना चाहते हो क्या? यूनिवर्सिटी ग्रांट एक्ट में जो ये सुधार हुआ है, ये हम लोग देश के 120 करोड़ जो बहुजन हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, अति पिछड़ा हैं, OBC हैं, माइनॉरिटी हैं, हमारी संख्या भारत में 120 करोड़ है। हम लोग दिल से इसका स्वागत करते हैं और ये कोई नई चीज नहीं है। भारत का संविधान का आर्टिकल 14, 15 और 19 पढ़ लीजिए, उसी को लाया गया है जो इक्वलिटी की बात करता है। इसलिए इसका हम लोग स्वागत करते हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं उसको पहचान लो। पूरे देश के बहुजनों, 120 करोड़ बहुजनों, जो विरोध कर रहा है उसका चेहरा जरूर याद रखो। ये तुम्हारा आदमी नहीं है, ये तुम्हारे साथ भेदभाव
कंटिन्यू करना चाहता है कि भेदभाव होता रहे जैसे पहले। हाँ, जैसे हाड़ी बांधते थे, झाड़ू बांधते थे, अंगूठा काटते थे, उसी तरह से ये चाहता है कि आज भी जो SC ST OBC का बड़ा इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले ले तो उसको टॉर्चर करके भगा दें, यही उसकी मंशा था। लेकिन इस मंशा पर पानी फिर जाएगा। ये जो अमेंडमेंट आया है ये देश हित में है, खास करके SC ST मोस्ट बैकवर्ड OBC और माइनॉरिटी के हित में है। इसका हम लोग वेलकम करते हैं। तो अगर ये बिल पहले अगर आ जाता रोहित वेमुला 2015-16 में, तो क्या लगता है अगर रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे लोग जिंदा होते आज? बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये बिल रहता, रैगिंग पर रोक लगता, SC ST OBC माइनॉरिटी अति पिछड़ा पर डिस्क्रिमिनेशन पर अगर इस तरह का कड़ा कानून रहता तो नेचुरल है कि वो लोग नहीं मरते। क्योंकि जुर्म जब बेहिसाब होता है तब जाके इनकलाब होता है। अगर ये लोग नहीं बनाते तो इनकलाब भी तैयार हो रहा था, पूरे देश में इनकलाब की तैयारी हो रही थी। सवाल ये भी उठ रहा है कि जब पहले से SC ST कानून था तो फिर ये UGC लाने की क्यों जरूरत पड़ी? नहीं, SC ST कानून जो है वो साधारण पब्लिक के लिए है, लेकिन वो जो कॉलेज में भी ये लागू होता है ना। हाँ, कोई अगर दलित समाज का कोई फॉरवर्ड लड़का उसको तंग कर रहा है तो उसको टॉर्चर, वहां पर स्पेशली टॉर्चर हो रहा था। वो मंशा ये था कि कोई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का तेज लड़का आ रहा है तो उसको इतना रैगिंग कर दो, इतना टॉर्चर कर दो, इतना उसके साथ भेदभाव कर दो कि वो लज्जित होकर के या तो पढ़ाई छोड़ दे या फिर जैसा कि रोहित वेमुला ने आत्महत्या किया वैसा स्थिति ये लोग पैदा करना चाहता था। तो वहां पर कॉलेज के कैंपस में ये कानून जो है बहुत सहायक होगा और इसलिए इसका स्वागत होना चाहिए। पूरे देश के बहुजनों के द्वारा स्वागत और सर्वजनों के द्वारा भी, जो उदारवादी हैं उनको भी समझना चाहिए कि वो पढ़ाई का अड्डा है, वहां पर भेदभाव मत करो, सब बराबर है, इक्वल है, देश का हर नागरिक इस बराबर मुद्दे है। पर आप मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जो अच्छा काम करेंगे उनको जरूर शुक्रिया अदा करेंगे। ये बढ़िया काम बहुत किए सारे हैं। भाजपा नेता है कह रहे हैं कि हम इस्तीफा देंगे, ये बिल वापस नहीं होता है। वो इस्तीफा नहीं देगा, ये सब जो है ना चपरासी में हो जाएगा तो यही इस्तीफा लोग नहीं कहते थे देगा। सर कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, और वही जो राम को लाए थे वो UGC भी ला दिए, तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी भी जानता है कि ये 90% जो लोग है 120 करोड़ उस बार नारा दिए थे ये लोग कि अब की बार 400 पार। तब पब्लिक कहा कि ना बहुत गड़बड़ बात है, अब की बार 240 पर सिमट गए। तो उनको समझ में आ रहा है कि जब तक हम गरीबों का काम नहीं करेंगे, SC ST MBC OBC माइनॉरिटी का काम नहीं करें तो हमारे खिलाफ जनमत हो जाएगा। अबरी तो 240 आए हैं, हो सकता है कि 140 पर अगला बार सिमट जाए। तो इसलिए उन लोगों ने दबाव में काम किया है और वोटर ठीक करने के लिए ये सब प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए देखिए, तमाम तरीके से बहुत से शानदार UGC के मुद्दे पर अरुण कुशवाहा सर ने अपनी बात रखी, और कोई कितना एड़ी से लेकर चोटी तक दम लगा ले, UGC बिल जो है वापस नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि 90% बहुजनों के वोट से वो सरकार जो है आज टिकी हुई है और कभी भी वो इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहेगी। बातचीत के साथ हुए संवाद को कैसे देखते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।